उसकी वजह यह थी कि शुरुआत गलत तरीके से की गई, गलत जगह से की गई। कोऑपरेटिव में वी डू एग्जैक्टली द अपोजिट। हम शुरुआत बेसिक ग्राउंड से करते हैं, ग्रास रूट से करते हैं, और इसलिए मुझे लगता है दिस इज द ओनली मॉडल विच विल सस्टेन अस इन फ्यूचर। तो क्या करना चाहिए सक्सेसफुल मॉडल कोऑपरेटिव के लिए? मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे अमित शाह जी सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे जानकार है, अवगत भी रहते हैं। कभी उनसे बातचीत होती है तो और ज्ञान भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया इसके लिए कुछ बता रहा हूँ। एक तो मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव में स्ट्रक्चर तो है, उसके बारे में और भी सोचा जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रोफेशनल और सहकारिता क्षेत्र के मेंबरशिप जो वैसे मालिक होते हैं उनकी, उसका मॉडल है। अमूल में डॉक्टर कुरियन ने मैनेज किया और अमूल विकसित हुआ। इफ्को, आज इफ्को विश्व में एक बहुत बड़ी संस्था है। आज हमारी फूड सिक्योरिटी भी इफ्को की वजह से हमें मिलती है। उसमें डॉक्टर अवस्थी जी ने मॉडल बनाया कि मैं मैनेज करूंगा, दिलीप संघानी जैसे एक अच्छे नेता उसका नेतृत्व करेंगे। यानी कोऑपरेटिव में भी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और अच्छी सोशल लीडरशिप की वजह से ये बनना चाहिए। उसी तरह से टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। मुझे लगता है 7 लाख जो हमारे गांव है, इसमें से पैक्स तो है, पैक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यदि हम आप अपनाते हैं, ब्लॉकचेन की वजह से आज क्रिप्टो करेंसी चल रही है, वो क्रिप्टो का जो गलत है उसका छोड़ देंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन क्या है? ब्लॉकचेन की वजह से हमें एक ही जगह से हम सभी को अच्छी तरह से उसमें अपना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। मुझे याद है, क्योंकि अभी सब लोग बता रहे थे मैं सहकारिता से जुड़ा हूँ, मैं सारस्वत बैंक का चेयरमैन था। मेरी 31 की उम्र में शायद देश में सबसे युवा मैं ही था। तो उस समय हमने बैंक में पूरा कंप्यूटराइजेशन किया। तो लोग मुझे कह रहे थे बैंक डूब जाएगी, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होगा, पासबुक भी नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा बैंक में पैसा है कि नहीं। आज वही बैंक और विकसित कर पाई। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इज द ओनली आंसर दैट वी हैव टू एम्प्लॉय। और उसी तरह से हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है उसको मल्टीपर्पज़ बनाना चाहिए, ताकि यदि हम वहाँ से खरीदेंगे मार्केट तक पहुँचाने के लिए कॉर्पोरेट का सहायता ले सकते हैं, कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव का एक पार्टनरशिप भी बन सकता है। और साथ में साहब मैं आपको विनती करना चाहूँगा, सहकारिता क्षेत्र की सबसे बड़ी जो कठिनाई है कि फंड रेजिंग में हम पीछे रह जाते हैं। कॉर्पोरेट के साथ हम जरूर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास फंड रेजिंग की एबिलिटी नहीं है। आज जो मार्केट कैप है जो कंपनियों का, उसके हम वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। आज आप देखेंगे उनकी बॉटम लाइन है, उनका जो मुनाफा है, जिसको बिल्कुल मुनाफा नहीं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत बड़ा बढ़ जाता है। हमने देखा हमारे पास आज कुछ हाल ही में किसी ने मार्केट में आईपीओ किया था, तो उसका जो मार्केट कैप बना तो लोगों ने पूछा आपका लॉस बहुत है, लेकिन मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। ये कोऑपरेटिव में ये सोचिए कि कॉर्पोरेट्स कैन एक्सेस द कैपिटल मार्केट बट कोऑपरेटिव्स कैन नॉट। तो उसके लिए भी एक सोशल एक्सचेंज बनाने की भी हम बात कर सकते हैं। ऑपरेशनल फ्रीडम मिलना चाहिए, नहीं तो काम भी नहीं हो पाएगा। और कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक सहयोग बनाया जा सकता है। ग्लोबल बेंचमार्किंग की तो जरूरत है, और साथ ही में अकाउंटेबिलिटी कोऑपरेटिव में बहुत आवश्यकता है। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, तो आज इसके बावजूद कि कोऑपरेटिव में इतनी क्षमता है, आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर पीछे है। इसकी वजह यह भी है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की अभाव रहा है, और इसलिए समाज का विश्वास पाने में कुछ समय हमने जरूर हमारी कमी रही है। तो मुझे लगता है कि हम किसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन क्या डू वी नीड कोऑपरेटिव डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस? मुझे लगता है कि जरूर। इज इट पॉसिबल दैट कोऑपरेटिव्स कैन डू इट? मैं कहता हूं जरूर। दिलीप भाई, आपने शायद उसका जिक्र नहीं किया, नानो तो आप ही ने बनाया। क्यों नानो आपने बनाया? कोऑपरेटिव सेक्टर से अलावा टाटा से लेके सब लोग यह है खाद के क्षेत्र में, क्योंकि नानो का मतलब बहुत छोटा। वो छोटा सोचने की समझ सिर्फ कोऑपरेटिव में है, इसके लिए आपने नानो के बारे में सोचा जो और भी सोच भी नहीं पाए। तो क्या हम कर सकते? विश्व का सबसे पहला नानो फर्टिलाइजर हमारे देश में बनाने का काम इफ्को ने किया। इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्षमता तो है, तो उसको हासिल करने के लिए मुझे लगता है काम करना चाहिए। मैं अब 1-2 मिनट में बताऊंगा कि क्या मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। लेकिन आज दिलीप भाई ने यह भी कहा है कि विश्व की जो समस्या है उसको भी कोऑपरेटिव किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज,